हम सब लोग डोरेमोन बचपन से देखते आ रहे हैं और हमने नोबिता को देखा है कि वो कितना बेचारा और नादान किस्म का लड़का है जो शिजुका को बहुत ही ज्यादा सच्चा प्यार करता है। लेकिन अगर तुम डोरेमोन के उन एपिसोड्स को देखोगे जो जापान में रिलीज होते तो तुम्हें पता चलेगा नोबिता और उसकी पूरी गैंग शिजुका के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। पर तुम्हें लगता होगा ये सारी हरकतें सिर्फ नोबिता ही करता है, पर तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हम सबका प्यारा रोबोट डोरेमोन, अमीर बाप का बेटा सुनियो और हाँ वो गुंडा जियान, ये सभी लोग मिलकर शिजुका के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो आज मैं तुम लोग को कुछ ऐसे एपिसोड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें शिजुका अपना पर्सनल काम कर रही होती है, जैसे घर के काम जो होते हैं, नहाना धोना, कपड़े बदलना, कपड़े पहनना और कपड़े अलमारी में रखना, और ये सब करते हुए नोबिता और नोबिता की पूरी गैंग उसको झांक झांक के देखती रहती है। और इन सभी एपिसोड का कच्चा चिट्ठा खोल के मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि नोबिता की असलियत क्या है। जापान में रिलीज हुआ सबसे बदनाम एपिसोड जिसका नाम था द कर्स्ड कैमरा। अब इस एपिसोड में शिजुका अपने घर का पर्सनल काम कर रही होती है, जैसे कपड़े बदलना। अब नोबिता तो नोबिता ही है, तो वो डोरेमोन से एक गैजेट लेता है जिसका नाम था डॉल कैमरा, मतलब वो डॉल थी जिसके अंदर कैमरा रहता है, और उस डॉल से नोबिता शिजुका की फोटो क्लिक कर लेता है। और जैसे ही फोटो क्लिक करता है वो डॉल सीधा ही शिजुका से कनेक्ट हो जाती है। अब जैसे ही शिजुका नहाने के लिए बाथरूम में और बाथटब में बैठती है तो नोबिता बाहर बैठकर उस डॉल को पानी में डालकर चेक करता है कि शिजुका नहा रही है कि नहीं नहा रही है। तुम देख रहे हो नहाते हुए भी नहीं छोड़ रहा है, पर ये तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें दूसरा एपिसोड बताता हूँ जिसमें इससे भी बुरा काम करा था इसने। अब इस अगले एपिसोड का नाम था लुक विद द एक्सरे एक्सपेक्सिस, मतलब चश्मे के आर पार देख सकते हो तुम। अब इस एपिसोड में होता यह है कि शिजुका अकेले बैठकर अपने रूम में अपने खुद के कपड़े अलमारी में जमा रही होती है और तैयार हो रही होती है। तभी नोबिता डोरेमोन से ये वाला चश्मा ले लेता है जिसके आर पार दिखाई देता है और सीधा ही पहुंच जाता है शिजुका के घर के बाहर और दीवार से आर पार झांक कर देखता है कि शिजुका क्या कर रही है। बदमाश आदमी है नोबिता, बदमाश। और अगला एपिसोड था द इनविजिबल आई ड्रॉप। इस एपिसोड में होता यह है कि नोबिता एक ऐसे गैजेट का इस्तेमाल करता है जो आंख में ड्रॉप डालने पर वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद वो सबसे पहले जाता कहाँ है? सोचो सोचो सोचो। अब शिजुका नहाने की तैयारी कर रही थी और बाथरूम में थी वो, और नोबिता को पता चल गया था कि वो गायब हो चुका है, तो सीधा ही शिजुका के घर चला जाता है और उसके घर के अंदर घुस के और सीधा ही बाथरूम का गेट खोल देता है। पर ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि डोरेमोन के जितने भी एपिसोड्स अभी तक आए हैं उनमें से 600 से ज्यादा एपिसोड्स में ये दिखाया गया है कि नोबिता शिजुका को नहाते हुए झांक झांक के देख रहा है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ नोबिता ये सब हरकतें करता है? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा प्यारा रोबोट डोरेमोन बिल्कुल दूध का धुला नहीं है, वो भी बहुत हरामी इंसान है, क्योंकि जिस एपिसोड की हम बात करने वाले हैं उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि डोरेमोन भी शिजुका को छुप छुप कर देखा करता था। अब इस एपिसोड का नाम था द सबमर्ज्ड सिटी। अब इसमें होता यह है कि डोरेमोन खुद का गैजेट इस्तेमाल कर शिजुका को नहाते हुए देखने का प्लान बनाता है, पर जैसे ही वो ये सब करने जाता है नोबिता उसको पकड़ लेता है, और जैसे ही डोरेमोन पकड़ा जाता है वो शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने लगता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि डोरेमोन भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था, और रोबोट होने के बाद भी वो ये सारी हरकतें करते हुए दिखाया गया है एपिसोड्स में। अब हमने नोबिता की बात कर ली, डोरेमोन की बात कर ली, पर हमारे दो खिलाड़ी तो बचे हैं जिनका नाम था जियान और सुनियो। ये भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि एक ऐसा एपिसोड था जिसका नाम था द पीपिंग होल बोर्ड। अब इसमें होता यह है कि शिजुका अपने बाथरूम में बिना कपड़े के रिलैक्स कर रही होती है अपने बाथटब में, और नहाते समय तो सब चिल ही करते हैं। तो उसी समय जियान और सुनियो को पता चलता है कि ऐसा गैजेट है जिसको दीवार पर लगाने के बाद हम आर पार देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो लोग सीधा ही शिजुका के घर पर चले जाते हैं और उस गैजेट को शिजुका की बाथरूम के बाहर लगा देते हैं और आर पार का नजारा देखने लगते हैं कि क्या चल रहा है। अब ऐसे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिनमें ये सब दिखाया गया है कि जियान, सुनियो, नोबिता, डोरेमोन शिजुका को झांक झांक के देख रहे हैं, और ये जापान में ही रिलीज होते हैं, इंडिया में तो आते नहीं है। पर ये क्यों नहीं आते हैं तो मैं बताता हूँ मैं अभी। अब देखो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि मेकर्स ऐसे एपिसोड्स बनाते क्यों हैं जिसमें लड़कियों को इस तरीके से दिखाया जाता है। अब इसका जवाब छुपा हुआ है जापानीज एनिमे के कल्चर में। अब डोरेमोन की शुरुआत हुई थी 1969 में एक मांगा कॉमिक से, मतलब शुरुआत एक कॉमिक से हुई थी, ना कि कार्टून से। अब उस टाइम जापानीज एनिमे में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन थी जिसे हम बोलते हैं फैन सर्विस या इची कॉमेडी, क्योंकि वहाँ के क्रिएटर्स का मानना था कि लड़कियों की ऐसी हरकतें जैसे नहाते हुए पकड़े जाना, कपड़े चेंज करते हुए दिखाना एक तरह का मजाक है जिसे लोग देखकर हंसते हैं। क्योंकि मेकर्स का मकसद नोबिता को एक महान हीरो बनाना नहीं था, वो बस ये दिखाना चाहते थे कि नोबिता जैसे लड़के के हाथ में अगर फ्यूचर के
गैजेट्स या टेक्नोलॉजी लगती है तो उनका वो कितना गंदा और गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा ही रोता रहता था, पिटता रहता था, स्कूल में 0 लाता था और लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे। और हर एपिसोड के एंड में नोबिता की पिटाई हो जाती है और उसको सबक सीखने मिलता है कि उसको ये सारी चीजें नहीं करनी है। पर डोरेमोन को लेकर इंडिया और जापान में एक बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया में डोरेमोन को लगभग सब बच्चे लोग ही देखते हैं जो बहुत छोटे हैं, और जो भी वो कार्टून में देखते हैं वही चीज फॉलो करते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। पर जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डोरेमोन को सभी बड़े लोग देखते हैं और साथ में फैमिली मेंबर्स देखते हैं। पर जापान में सभी लोग इस मजाक को समझते हैं और बिल्कुल दिमाग पर नहीं लेते हैं। पर जैसे ही सारे एपिसोड्स इंडिया में आते हैं तो सेंसर बोर्ड को वो पर्टिकुलर सीन जिसमें शिज़ुका कपड़े बदल रही है, नहा रही होती है, उन सबको ब्लर करना पड़ता है या काटना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ के छोटे बच्चे अगर नोबिता को देखकर रियल लाइफ में ये सारी हरकतें करने लगे, जैसे लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखना या स्कर्ट उठा देना, तो ये एक क्राइम बन जाता है। यही वजह है कि साल 2020 में खुद जापान की एक महिला जिसका नाम मिडोरिनो मिशिमा था, उनने एक ऑनलाइन पेटिशन चालू करा था जिसमें हजारों पेरेंट्स की डिमांड थी और सिग्नेचर थी कि डोरेमोन में जो वो सारे सीन दिखाए जाते हैं जिसमें शिज़ुका नहा रही हो या कपड़े बदल रही हो, वो सभी एपिसोड्स को परमानेंटली डिलीट या हटाया जाए, क्योंकि ये सारी ही चीजें बच्चों पर बुरा असर डाल रही थी और उनकी आदतें खराब कर रही थी। तो भाई साहब, ये था डोरेमोन और उसकी गैंग का असली चेहरा। और बचपन में हम सोते जागते नोबिता नोबिता करते करते थकते नहीं थे, और मुझे अब जाके पता चल रहा है कि नोबिता ने शिज़ुका से ही शादी क्यों करी। अब उसने ये सारे कांड कर लिए थे तो आखिर में उसको शिज़ुका से ही शादी करनी पड़ेगी ना। पर इतना सब होने के बाद भी डोरेमोन के ऐसे 1000 पुराने एपिसोड्स पड़े हैं जिनमें ये सारी चीजें कई बार दिखाई गई है। पर तुम अब मुझे ये बताओ कि इन चारों में से सबसे ज्यादा ठरकी कौन है, जियान, सुनियो, नोबिता या सबका मास्टरमाइंड डोरेमोन। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम डोरेमोन की लव स्टोरी बताने वाले हैं।